हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये एक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये एल्कीन में होता है एंड कार्बोकैटायन में होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ये है क्या, डेफिनेशन इसकी क्या है और इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन इसकी क्या है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है किसी कंपाउंड के अंदर। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेते हैं हम और उसको एक कार्बन पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो अगर मैं डबल बॉन्डेड कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो सिग्मा बॉन्ड हम चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। इस कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp2 रहेगा। थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा हूं ताकि हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आ सके। हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकाल लेते हैं तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हम पता कर सकते हैं। इस कार्बन पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की काउंटिंग रहेगी 1। एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसमें एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है जो कि परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा इस सिग्मा बॉन्ड के साथ, यानी सिग्मा नेटवर्क के साथ। हाइपर कॉन्जुगेशन पर आ रहा हूं, ये तो मैंने आपको बॉन्डिंग से रिलेटेड बात बताई, बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन का एंड रेजोनेंस का थोड़ा सा रिलेशन है। रेजोनेंस समझो आप, जो हमने डिलोकलाइजेशन पिछली क्लासेस में किए हैं, पहले आप उन्हें एक बार सोचो। एक डिलोकलाइजेशन होता था लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन। रिकॉल कराता हूं मैं आपको। देखो, अगर ये डिलोकलाइजेशन नहीं आते आपको या नहीं पता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन फिर समझ नहीं आएगा। तो आपका काम यह है कि पहले ये बेसिक क्लियर करो अपने, जो पहले हमने डिस्कस कर रखे हैं। लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन कब होता था? जब किसी एलिमेंट पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और उसके पास वाले एलिमेंट पर एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस खाली ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में, मान लो कार्बन पॉजिटिव है, इसके साथ कनेक्टेड है, तो डिलोकलाइजेशन ये कर सकता है। इसको हमने नाम दिया था लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन। ये होता कब है? फिर दोबारा से बता रहा हूं। अगर किसी एलिमेंट पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और उसके एडजॉइनिंग एलिमेंट के पास लोन पेयर है। कौन सी कंडीशन? किसी एलिमेंट पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो, ये कार्बन का खाली ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। इसके एडजेसेंट एलिमेंट पर, ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर इस खाली ऑर्बिटल में अपना बॉन्ड बनाकर लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन कर देता है। इसको हमने नाम दिया था रेजोनेंस का। इससे मिलता जुलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कई बार इस लोन पेयर की जगह हम बॉन्ड पेयर को इंटरेक्ट कराते हैं इस वेकेंट ऑर्बिटल से। लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर होगा तो फिर तो लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन हो जाएगा सीधा। लेकिन कई बार इस पूरे की जगह मैं डिलोकलाइजेशन का मोड चेंज कर देता हूं। ये कार्बन है सपोज करते हैं और sp3 कार्बन है, sp3 पर 3 H लगे हुए हैं, CH3 है। लिख ही सकता हूं ना मैं ऐसे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूं। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को मैंने लिख दिया, ये वाले कार्बन को यहां पर लिख दिया। इसके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, इसको मैं लिखने वाला हूं अब। इस कार्बन को अगर मैं लिखता हूं तो एक वेकेंट ऑर्बिटल इस कार्बन पर आएगा, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये वेकेंट ऑर्बिटल है इसका, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल एक होता है।
अब पास में लोन पेयर तो है नहीं, ये लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये इसमें ये खाली ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो पास वाले एलिमेंट से इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लोन पेयर तो ये नहीं है, अब इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। डेफिनेशन मैं भी लिखाऊंगा आपको इसकी, लेकिन जस्ट कंसेप्चुअली समझने के लिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। एक खाली ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जब अपने एडजेसेंट कार्बन से एक बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके पास है कमी। अब कमी है तो ये कहीं ना कहीं से तो पूरी करने की कोशिश करेगा, तो पास वाले कार्बन के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। बस एक बात और एडिशनल ध्यान रखनी है कि ये बॉन्ड पेयर को क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड पेयर sp3s बॉन्ड पेयर होना चाहिए। ये बॉन्ड पेयर की जो हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का क्या है, sp3 है, कार्बन को चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके साथ हाइड्रोजन जो लगा हुआ है, हाइड्रोजन H लगा हुआ है, तो sp3s बॉन्ड पेयर व्हेन इंटरेक्टेड विद अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की एक एक्सट्रीम फॉर्म, हाइपर, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा कुछ, कॉन्जुगेशन की एक एक्सट्रीम फॉर्म को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे होते हैं। होता क्या है, ये लोन पेयर तो नहीं है, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर भी कौन सा होना चाहिए, sp3s होना चाहिए। जब ये डिलोकलाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो मैं इमेजिन कर लूंगा, ये सचमुच में नहीं हुआ है काम, ये एक फिनोमेनन, हाइपोथेटिकल फिनोमेनन है। दूसरी एक काम की बात है, ये तो बॉन्ड है ना, अगर लोन पेयर होता फिर तो कोई इशू नहीं था, लेकिन ये तो बॉन्ड है। अगर बॉन्ड है तो मैं पार्शली इसको इंटरेक्टेड मानता हूं जब ये, लेकिन अपनी बात को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, रिप्रेजेंटेशन का इसका एक तरीका होता है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ ऐसा मानते हैं, इसका जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऐसे कुछ लिखेंगे, कार्बन ये हाइड्रोजन पर तो कुछ किया नहीं, इस हाइड्रोजन पर कुछ नहीं किया, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ H पॉजिटिव लिख देंगे। फिर इस कार्बन एंड इस वाले कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना दिया, उस बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये वो बॉन्ड है जो नया बना है, पाई बॉन्ड। ये जो एरो यहाँ करके दिखाया, ये पाई बॉन्ड बना। ये हाइड्रोजन तो पुराने हैं दो, ये वाला हाइड्रोजन पुराना है, हाइड्रोजन ये पुराना हाइड्रोजन है। बस ये H पॉजिटिव बिना बॉन्ड का दिखा देना है यहाँ साथ। रेजोनेंस में हम ऐसा नहीं करते, कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ते हम रेजोनेंस में, ना सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में बनाते हैं कभी। पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं रेजोनेंस में। तो यहाँ हमने कुछ एक अलग टाइप का सा रेजोनेंस कर लिया जिसमें सिग्मा बॉन्ड को शामिल कर लिया। सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और सिग्मा भी कौन सा होना चाहिए, sp3s होना चाहिए। अब मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं अपनी बात को, समझाऊं कैसे, समझाने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं लिखा, तो इसे कई बार हम एक और भी नाम दे देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ दो जगह पर होगा, एक कार्बोकेटाइन में, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा भाई, ये जो लिखा हुआ है ये कौन सा एग्जांपल है, ध्यान दो इस पर, CH3 CH2 पॉजिटिव है ना, इथाइल कार्बोकेटाइन है, तो ये कार्बोकेटाइन मैंने शो किया, कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया। या यही वाला काम जिसमें मैंने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया है, ये काम एल्कीन में भी हो सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम एल्कीन में भी कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हम कार्बोकेटाइन में भी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर मुझे डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो डिफाइन मैं कैसे करूंगा इसको, डिफाइन करने के लिए जो सामने किया है बस वही बोलना है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज एन इंटरेक्शन
ये इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये आपस में एक दूसरे को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, खाली ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो मैंने वर्ड क्या बोला, इंटरेक्शन बिटवीन sp3s bond pair and unhybridized p orbital is called as hyperconjugation. Hyperconjugation is an interaction between sp3s sigma bond and an unhybridized p orbital. बड़ा सिंपल सा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बड़ी यूनिक सी इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान दे करके करनी पड़ेगी। तो hyperconjugation is an interaction sorry between sp3s bond pair sp3s bond pair and an unhybridized p orbital। यही सारी बात मैंने पिछले 4-5 मिनट में आपको बताई है। फॉर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, कार्बोकटायन का एग्जाम्पल पहले लेते हैं, वही CH3CH2 पॉजिटिव। बस मैंने पहले ही इधर राइट हैंड पे कार्बन पॉजिटिव लिख दिया था, अब लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव लिख दिया, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये जो ये स्पाइरल सी लाइन शो की गई, ये इंटरेक्शन दिखाया गया है। ये है क्या है, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है और ये इंटरेक्शन दिखाया गया। और ये कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर है। कौन सा बॉन्ड पेयर है, ये sp3, ये तो sp3 है कार्बन, ये s ऑर्बिटल है इसका हाइड्रोजन का, sp3s बॉन्ड पेयर is interacted with unhybridized p orbital. This orbital is unhybridized p orbital. Vacant p orbital हमेशा unhybridized होता है। ऐसे शो कर सकते हैं आप। ये तो है कंसेप्चुअल बात, लेकिन लिखना किस तरह से है, इसे परफेक्टली हम किस तरह से लिखेंगे उस पर भी मैं अभी आ रहा हूं। यानी इतना हर बार इतना ऑर्बिटल बनाकर इतना डिफिकल्टी से तो हम इसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिंपल वे में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझने के लिए आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वगैरह बता दिए गए। ये क्या है, दोबारा से देखो इसको। यहां पर जरूरी नहीं है कि इथाइल हो, कोई और कार्बोकेटायन है, H चाहिए, H होना जरूरी है। शर्त क्या है, क्योंकि देखो sp3s चाहिए ना बॉन्ड पेयर, S किसका ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन के अलावा तो किसी और का नहीं होगा। तो H होना जरूरी है अगर आप चाहते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर जिस कार्बन पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन एडजेसेंट पोजीशन पर कराना चाहते हो, वहां पर कम से कम एक H होना जरूरी है। अगर यहाँ पर R होता, इधर R होता, हाइपर कॉन्जुगेशन ना होता। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हो गया, ये वाला अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, और sp3s बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन करेगा इसके साथ। कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है, ये पाई बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड में इंटरेक्ट कर गया। इस इंटरेक्शन को ही बोल रहे हैं हम कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन। अब किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बात, रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्ट ए मिनट होल्ड ऑन, बड़ा आसान वे है अगर हम रिप्रेजेंट इसको करना चाहते हैं तो CH2 पॉजिटिव कैटायन का मैं बता रहा हूं, ये जो एग्जांपल दिया ये तो एल्कीन का एग्जांपल दिया है। CH2 पॉजिटिव, C H and H and H, CH3 CH2। अब ऑर्बिटल बना करके रिप्रेजेंट आपको नहीं करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, एरो से रिप्रेजेंट करोगे इस बॉन्ड पेयर को। ये जो बॉन्ड पेयर आपको गिवन है, इस बॉन्ड पेयर को आपको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। जब इस बॉन्ड पेयर को पाई बॉन्ड में लिख दोगे तो यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नो बॉन्ड लिखोगे। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है, H लिख दिया पॉजिटिव, बॉन्ड तो टूट गया, ये तो पॉजिटिव हो गया, कार्बन पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ने डबल बॉन्ड बना दिया। तो C, ये नया बॉन्ड बना, ये तो पुराना बॉन्ड है, CH2 एंड H एंड H, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये बना है। ये एग्जाम में लिखने वाली बात है। अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि इथाइल कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, तो आपको ये लिखना होगा। डेफिनेशन मैंने अभी जो बताई है वो आपको लिखनी होगी। आप ऐसे लिख सकते हो,
या दूसरा एक और भी काम, भाई एक हाइड्रोजन जैसे आपने ये हटाया, इसकी जगह आप ये वाला हाइड्रोजन कर सकते हो, इसकी जगह ये वाला हाइड्रोजन कर सकते हो। तो ये कार्बन पॉजिटिव के पास वाले कार्बन को नाम दे दिया जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इथाइल कार्बोकेटायन कैन शो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अभी एप्लीकेशन पर भी आऊंगा मैं इसकी कि क्या एप्लीकेशन होती है। दूसरे पर आते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं, कार्बोकेटायन का ही करेंगे अभी। जैसे हमने इथाइल कार्बोकेटायन लिख दिया, अब आपको कहा कि प्रोपाइल कार्बोकेटायन कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकता है, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। देखो बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, पुरानी क्लासेस पक्की समझ आनी जरूरी है इसको समझने के लिए। ये ऐसा नहीं कि आप कहीं बीच में से आके यहां बैठ गए और आपको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले सारे पुराने जो लेक्चर्स हैं वो पक्के हों, उसके बाद आप इसको प्रॉपरली समझ पाओगे। क्योंकि इसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी बोला, इसमें मैंने लोन पेयर टू पाई डिलोकलाइजेशन भी बोला। अगर किसी को ये नहीं पता है तो पहले उसको आप लोग क्लियर कर लो, फिर उसके बाद ये समझ पाओगे। इसको शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं, अगर चलो शॉर्टकट तरीका चाहिए, इंस्टेंट तरीका चाहिए, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर आप चेक करो एडजेसेंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है यहाँ 2, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन आपको ये मिलेगा करने के लिए कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो आप आंसर लिख सकते हो कि 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। कैसे पता चला? शॉर्टकट क्या तरीका है, कैसे बताएंगे? शॉर्टकट तरीका है, कार्बन पॉजिटिव के एडजॉइनिंग कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर टोटल हाइड्रोजन की गिनती कर लो, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की संख्या पता चल जाएगी। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि एक ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, आपने जब कार्बोकेटायन पढ़े होंगे तब आपको ये डिस्कस किया था मैंने कि इस कार्बन पॉजिटिव पर एडजेसेंट पोजीशन पर कार्बन जो है कितने हाइड्रोजन रखता है। आप चेक करो टर्शरी कार्बोकेटायन के हाइपर कॉन्जुगेटिव कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। कार्बन पॉजिटिव के पास वाले कार्बन को क्या नाम दोगे आप? अल्फा। अब एक ही अल्फा थोड़ी है, ये वाला भी अल्फा है। कार्बन पॉजिटिव का ये भी एडजॉइनिंग है, कार्बन पॉजिटिव का ये भी एडजेसेंट एडजॉइनिंग कार्बन। इस पर 3 हो गए, 3 इस पर हाइड्रोजन है, 3 इस पर हाइड्रोजन है, टोटल 9 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने पॉसिबल हैं। एक कार्बन जिस पर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि उसके कितने टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो आप आंसर बताओगे 9। ठीक होगी बात? अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बने। जैसे CH3 CCH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। क्वेश्चन दिया मैंने आपको करने के लिए, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकेटायन आर पॉसिबल। बताओ जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करके बताओ जल्दी। अगर हम एक सिंपल शॉर्टकट वे सोचते हैं कार्बोकेटायन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने का, तो उसका आसान तरीका है कि कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या गिन लो। कार्बन पॉजिटिव एडजेसेंट कार्बन हो गया ये,
इस पर हाइड्रोजन की संख्या गिनो, हाइड्रोजन तो 0 है, इस पर CH3 तो लगा हुआ है, ये H तो इस कार्बन पर है, इस वाले कार्बन पर थोड़े ही है, तो 0 हाइड्रोजन आर देयर। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके 0 बनेंगे। अभी मैं यूज भी बताऊंगा इसका कि क्या फायदा मिलने वाला है हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर हम टोटल बता देते हैं तो उसका क्या फायदा मिलने वाला है। स्टेबिलिटी से रिलेट करेंगे हम, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, इसका रिलेशन कार्बन पॉजिटिव की स्टेबिलिटी से किया जा सकता है। और बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए। इन 4 कार्बोकैटायंस में टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हर एक में अलग अलग कितने कितने बन रहे हैं, पहले में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर करके बताओ। कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन उठा करके इनके स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या देखो, हाइड्रोजन की संख्या से डिसाइड करो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हम निकालते हैं, हमारे पास छोटा सा एक तरीका है हाइपर कॉन्जुगेशन निकालने के लिए। हम अल्फा कार्बन देखते हैं, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की गिनती चेक करते हैं। अल्फा कार्बन हम उनको बोलते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, वो अल्फा कार्बन है। उस पर जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन पर, वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताने हैं फर्स्ट में, तो इसमें तो अल्फा कार्बन एक भी नहीं है, 0 है, और 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसमें टोटल 0 हैं। कार्बन पॉजिटिव के पास वाली कार्बन पर पास वाले 2 हैं, एक इधर है, एक इधर है, गिनती 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6 टोटल हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। कार्बन पॉजिटिव के पास वाले कार्बन अल्फा कार्बन कहलाते हैं, एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है। इस पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वही अपना बॉन्ड पेयर डिलोकलाइज कर पाएगा, वही हाइपर कॉन्जुगेशन बना पाएगा। ये 2 हाइड्रोजन बना पाएंगे, 2 और 2, ये 4 टोटल आंसर है। ये वाला मत काउंट कर लेना। आंसर हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 4। कार्बन पॉजिटिव के पास वाले एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन हैं, 1, 2 और एक 3। ये 3 अल्फा कार्बन है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाइड्रोजन की गिनती देखो कितने हैं इसमें। अल्फा हाइड्रोजन हो गए मेरे पास 3 और 3 6 और 2 6 + 2 8 टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाले हैं इस स्ट्रक्चर के, इस कार्बोकैटायन के। समझ आ गई है बात? समझोगे तो जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी, अगर समझोगे तो डेफिनेटली आ जाएगी। ये 4 कंपाउंड मैंने लिखे हैं नोटबुक लेकर के अपनी, इन चारों के हर एक के कितने कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव बन रहे हैं, फर्स्ट के कितने बन रहे हैं, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, ये जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। हमारे पास एक सीधा सा तरीका है, अल्फा कार्बन को चेक करना है हमें, उस पर हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन पॉजिटिव के एडजॉइनिंग कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी 2 बनेंगे। कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन एक तो ये है, एक ये एडजेसेंट कार्बन है, और एक नीचे वाला है। इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। इस पे टोटल हाइड्रोजन की गिनती कर लो, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 और 2 4 और 3 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने चाहिए। 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अगर हम इस कार्बन पॉजिटिव पर चेक करते हैं तो एडजेसेंट कार्बन तो सिर्फ एक ही है और उस पर 2 हाइड्रोजन है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं
उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अगर हम फोर्थ के टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट कार्बन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 हाइड्रोजन इस पर लगे हैं, 2 इस पर लगे हैं, जब हाइड्रोजन गिनोगे 2 इस पर लगे हैं, तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इसके। फोर्थ का आंसर आएगा 6। अब एक एडिशनल बात बताने जा रहा हूं जो काम की बात है, जो कि आपके लिए यहां पर भी आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी प्रॉब्लम हाइपर कॉन्जुगेशन पर बेस्ड दी हुई है। स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर बता सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर हाइपर कॉन्जुगेटिव, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पर बताओ, तो आपको स्टेबिलिटी का रिलेशन बताना है। स्टेबिलिटी is directly proportional to number of hyperconjugative structures. Hyperconjugative पूरा नहीं मैं लिख रहा हूं, hyperconjugative structures, stability of what? Stability of carbocation are positive. एक एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? एक अगर मैं कहता हूं CH3 CH3 पॉजिटिव टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, और एक प्रोपाइल या सिंपल इथाइल कार्बोकैटायन है CH3 CH2 पॉजिटिव, एंड एक CH3 पॉजिटिव। इन 4 की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है विच इज मोर स्टेबल, एंड व्हाई, रीजन भी आपको बताना होगा। सबसे पहले आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट से भी हम बता सकते हैं, लेकिन आप हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से भी बता सकते हैं। पहली प्रायोरिटी आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की रखनी होती है। इसमें कार्बन पॉजिटिव के पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 + 3 + 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टोटल बन गए। कार्बन पॉजिटिव के पास 2 कार्बन, टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, 0 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। जिसके ऊपर देखो, ये जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी है। तो ये एक ऐसा कार्बोकैटायन है टर्शरी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम 6 वाला, उससे कम 3 वाला, उससे कम 0 वाला। ये हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड किया जाना चाहिए ऐसे। आई होप कि अभी आपको बात समझ आई होगी कि क्यों पढ़ा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। कारण बताया मैंने। ये हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता चल जाए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फाइंड करना बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट वे है। एक तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वेल ये मैंने आपको बता दी, और भी करेंगे हम इसे। बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम तक इससे सॉल्व होती हैं, लेकिन पहले कंसेप्ट पक्का करना है। पहला काम आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा कि टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, बस इतना पता चल जाए। जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। ये ऑर्डर फिर आपको दूसरे नंबर पर याद रखना होगा। वेल, एक और बात आ गई। ये तो हो गया कार्बोकैटायन का एक हाइपर कॉन्जुगेशन। जब हाइपर कॉन्जुगेशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन हम सीधी की सीधी जू की तू अप्लाई कर सकते हैं एल्कीन में। एल्कीन के भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम ऐसे ही निकालते हैं जैसे कार्बोकैटायन के निकाले थे। टोटल स्ट्रक्चर हम निकाल पाएंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब आपको बोला गया कि एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको डबल बॉन्डेड कार्बन को सबसे पहले फोकस करना है।
इस डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजॉइनिंग उस कार्बन को जो sp3 है। ध्यान रहे sp3 की बात की है मैंने, किसी और की नहीं। डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर जो sp3 है, हाइड्रोजन की काउंटिंग आपको करनी है कि कितने हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन एटम है। तो इसके 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अभी ये भी बता दूंगा मैं कि कैसे बनेंगे, लेकिन शॉर्टकट तरीका तो ये हो गया। डबल बॉन्डेड कार्बन देखो, जैसे वहां हमने पहले केस में क्या किया था, पहले केस में हमने कार्बन पॉजिटिव देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर। एडजेसेंट कार्बन तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था, ऊपर है नहीं फिलहाल, इधर भी हो सकता था एडजेसेंट कार्बन, इधर भी हो सकता था। अभी तो एक ही दिया मैंने, आसान एग्जांपल दिया। तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर लिखने के लिए दे दिए जाए तो कैसे लिखोगे आप? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, एक H ये, एक H ये, एक H ये। एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिख करके मैं बता रहा हूं किस तरह से लिखेंगे। इस बॉन्ड पेयर को, यही कार्बोकेटाइन में किया था मैंने, इस बॉन्ड पेयर को डिलोकलाइज किया मैंने इस तरह से। अब यहां तो पॉजिटिव नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए फर्दर डिलोकलाइज हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा इधर? नेगेटिव CH2 नेगेटिव, यहां आ जाएगा CH, ये बॉन्ड तो टूट गया। इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा एक नया बॉन्ड। यहां पर H एंड H तो कनेक्टेड ही है, लेकिन ये वाला जो H है ये पॉजिटिव की फॉर्म में मुझे दिखाना पड़ेगा। ये कोई बॉन्ड नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था लेकिन वो डिसअपियर हो गया, तो ये नो बॉन्ड कहलाएगा। यहां कोई बॉन्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? एल्कीन एंड कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन। गिनती कैसे करेंगे हम टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की? डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन हैं sp3 पर, वो कहलाते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव मैंने बताए, और अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। टोटल गिनती करनी है अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं एल्कीन के एडजेसेंट कार्बन पर टोटल जितने भी हाइड्रोजन हैं, जितने भी कार्बन लगे हुए हैं। एल्कीन ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस पर कितना कार्बन लगा हुआ है टोटल? एक तरफ तो ये एक लगा हुआ है, एक तरफ ये एक लगा हुआ है। इस पर हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 3। इस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ऐड कर दो दोनों को, 6 आ गए। टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही हैं। वही जो कार्बोकेटाइन में किया था, बस फर्क एक क्या है, वहां हम कार्बन पॉजिटिव के पास वाले कार्बन पर चेक कर रहे थे, यहां पर हम चेक कर रहे हैं डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर। तो अब अगर मैं क्वेश्चन देता हूं तो क्वेश्चन चेक करो। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां हम चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3HC, मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहां हमने टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर चेक किए, टोटल 3 एंड 3 कितने हो गए? 6। दोनों एल्कीन में जो एल्कीन ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रखता है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। कार्बोकेटाइन की तरह से है बिल्कुल बात, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। सेम कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन।
ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। तो इसको मैं 1 कह रहा हूं, नीचे वाले ये एग्जांपल देखो, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। फर्स्ट एंड सेकंड में चेक करो, 1 एंड 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव ज्यादा है। ब्यूटूइन इज मोर, अब ये क्वेश्चन कैसे रूप बदल के आएगा? वाई ब्यूटूइन इज मोर स्टेबल देन प्रोप 1 इन? तो आप सीधा सा आंसर बताओगे, क्योंकि ब्यूटूइन के टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं 6, प्रोप 1 इन के बनते हैं 3, और क्योंकि स्टेबिलिटी एल्कीन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ब्यूटूइन की। ये हमें आंसर इस तरह से निकालने होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बता दो मुझे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, वाई ब्यूट 1 इन इज लेस स्टेबल देन ब्यूट 2 इन। इसको जल्दी से नोटबुक उठाओ और सॉल्व करके मुझे दिखाओ। ये मैंने दोनों के स्ट्रक्चर्स लिख दिए। अब मुझे इनके टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने हैं। ब्यूट 1 इन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दो हैं, इसके पास तो कोई कार्बन sp3 नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इसके एडजॉइनिंग कार्बन को हम अल्फा कार्बन नाम देंगे। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाएगा। इस पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट के बन गए 2। तो ब्यूट 1 इन के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने 2। सेकंड पर आते हैं स्ट्रक्चर पर। सेकंड था ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन में ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड के एडजॉइनिंग कार्बन जो हैं उन पर हाइड्रोजन चेक करेंगे हम। 3 हाइड्रोजन इस पर हैं, 3 इस पर हैं, तो टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ब्यूट 2 इन के बन गए हैं। तो ब्यूट 2 इन इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है। क्या आंसर करोगे? ब्यूट 2 इन इज मोर स्टेबल बिकॉज its hyperconjugative structure are 6, while butadiene have only 2 hyperconjugative structure. Greater the hyperconjugative structure, greater the stability of alkene is. ये आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जल्दी से। एक ही वाली बात तो समझ आ जानी चाहिए। फाइंड hyperconjugative structures in following alkenes.
इन चारों में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे ये जल्दी से बताना है।